आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका उषा वर्मा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज फरीदाबाद सप्तरी। बच्चों, मैं क्लास 11 में आप लोगों को हिंदी विषय का अध्यापन कार्य कराऊंगी। बेटा, सर्वप्रथम हम आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे। हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख। अब खंड क के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है और खंड ख के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, उसे मैं आपको बताऊंगी। तो आप अपना ध्यान इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ ले आइए। बेटा, खंड क में हम हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य, पद्य, कहानी, नाटक। खंड काव्य में हम श्रवण कुमार, जो कि डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित है, इसका अध्ययन करेंगे। अलग अलग मंडल में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाया जाता है और बस्ती मंडल में हम लोग रहते हैं, इसलिए हमें श्रवण कुमार खंड काव्य, जो कि डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करना है। इसके बाद आता है खंड ख। खंड ख में हमें क्या पढ़ना है? तो खंड ख में हमें संस्कृत, व्याकरण में हमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन तथा निबंध रचना करना है। जिन 2 खंडों में हमारे पाठ्यक्रम को बांटा गया है, उसको मैं पूरी तरीके से आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के द्वारा बताने का प्रयास की हूँ। अब हम सर्वप्रथम खंड काव्य के माध्यम से आपको काव्य पढ़ाना चाहूँगी। काव्य में जो कि आप कक्षा 10th में इसके बारे में जाने हैं, उसको हम क्लास 1st ईयर में भी बता रहे हैं, जो कि आपके विषय में समाहित है कि हिंदी साहित्य का जो काल है उसका विभाजन किया गया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो विद्वानों ने हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा है। इन 4 भागों को अलग अलग नाम दिया है और अलग अलग समय सीमा भी बताई है। अब इनका नाम क्या है? पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय सीमा 700 से 1400 ईस्वी निर्धारित किया गया है। दूसरा है भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी समय सीमा 1400 से 1700 ईस्वी तक की है। तीसरा है रीतिकाल, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल। इसकी समय सीमा 1700 से 1850 ईस्वी है। और चौथा है आधुनिक काल, 1850 से लेकर अब तक। तो हमारी जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वह 4 भागों में बटा हुआ है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा है हमारे हिंदी साहित्य को? 4 भागों में। उसकी अलग अलग समय सीमाएं हैं, उसके अलग अलग नाम हैं, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अब बेटा, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आदिकाल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, इसकी समय सीमा 700 से 1400 ईस्वी है। अब इसको और किन नामों से जानते हैं? इनको वीरगाथा काल के नाम या चारण काल के आदि नामों से जानते हैं। उस समय जो अपना देश था, उस समय देश छोटे छोटे इकाइयों में बटा हुआ था। जो राजा थे वो आपस में ही एक दूसरे से युद्ध किया करते थे और एक दूसरे से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया करते थे। जो देश की स्थिति थी वह शांतिपूर्ण नहीं थी और उनके अंतर्गत जो राजा थे वह राजा और उनके अंतर्गत जो कवि थे वह अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ही निरंतर लगे रहा करते थे। यह तो उस समय का बात था। अब हमें आदिकाल के जो विभिन्न नाम हैं वह नाम किसने दिया उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। आदिकाल, इसको सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उसके बाद आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। इसको सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और चारण काल इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया। बच्चों, आज हमने जो क्लास ली है वो आप लोगों को समझ में आया है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। अब इसी से संबंधित मैं कल पुनः आपसे प्रश्न करूँगी, इसलिए आप तैयारी करिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने हिंदी काव्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन किया था। हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कल बेटा हम लोगों ने वीरगाथा काल और भक्तिकाल के बारे में अध्ययन किया था।
आज हम भक्ति काल के बारे में और विस्तृत चर्चा आप लोगों से करेंगे कि भक्ति काल है क्या, इसकी समय सीमा क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। भक्ति काल की समय सीमा 1400 से लेकर 1700 ईस्वी है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। बेटा, निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। सर्वप्रथम हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि निर्गुण काव्य धारा किसे कहते हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। निराकार ब्रह्म से मतलब ये है जिसका कोई आकार या प्रकार न हो, उसकी परिकल्पना की जाती है। आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। मैं इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगी कि निर्गुण काव्य धारा में जिसके दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा किसे कहते हैं। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में ज्ञान का आश्रय लेकर पर ब्रह्म की उपासना की जाती है। इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, जिनकी रचनाएं साखी सबद रामायणी में बीसक नाम से संग्रहित है। रहदास जी हैं, नानक जी हैं, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास इत्यादि हैं। इस शाखा में ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। बेटा, प्रेमाश्रयी शाखा विधारा में प्रेम का आधार बनाकर निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। ज्ञान आश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में एक चीजें बिल्कुल कॉमन है, वह ये है कि दोनों में निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक में ज्ञान को आधार बनाया जाता है और दूसरे में प्रेम को। क्लियर? ज्ञान का आधार और प्रेम का आधार, लेकिन दोनों में किसकी उपासना की जाती है? निराकार ब्रह्म की। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा निर्गुण काव्य धारा पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि निर्गुण काव्य धारा क्या है। इस निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी, कुतुबन जी, मंझन तथा उस्मान इत्यादि हैं। इसके बाद है सगुण काव्य धारा। बेटा, सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ पे सगुण काव्य धारा क्या है? सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम किसी साकार रूप की परिकल्पना कर उस पर काव्य लिखते हैं। यहाँ निराकार ब्रह्म नहीं है, यहाँ साकार ब्रह्म है। हमारी एक कल्पना में कोई न कोई रूप है। वह क्या है? इसको जो दो भागों में बांटा गया है, वह पहला है राम भक्ति शाखा। इस धारा में श्री राम को अवतार के रूप में उपासना की गई है। इसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। इस शाखा में श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। आचार्य वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण भक्त के प्रवर्तक थे। इसके प्रमुख कवि सूरदास जी, नंददास जी, परमानंददास जी, कृष्णदास, गोविंद स्वामी इत्यादि हैं। बेटा, आप लोगों को समझ में आया? हमने कल जो कि आपको बताया था भक्ति काल क्या है, उसी के बारे में विस्तृत आज आप लोगों को पुनः बताया कि सगुण भक्ति शाखा क्या है, निर्गुण भक्ति शाखा क्या है, इसके कितने शाखाएं अलग अलग हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि निर्गुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कौन है और सगुण भक्ति शाखा में किसकी उपासना की जाती है। बेटा, इसको आप अपने होमवर्क में नोट करेंगे। आपका प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कल हम लोग इसी के क्रम में रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।